आज हम लोग ग्राफ ट्रैवर्सल यूजिंग अ डेप्थ फर्स्ट सर्च देखेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो इम्प्लीमेंट होता है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। स्टैक की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिफो प्रॉपर्टी होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है। तो जैसे हम लोगों ने बीएफएस में देखा था कि हम लोग वहाँ पे एक विजिटेड एरे ले रहे थे, सेम यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक विजिटेड एरे लेंगे जिसमें जितने भी हमारे ग्राफ के नोड होंगे सबको सबसे पहले हम लोग क्या करें, हर नोड पे क्या करेंगे, 0 इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लोग उसको विजिट करेंगे, जैसे कि हम लोग एल्गोरिथम में देख रहे हैं, जैसे हम लोग विजिट करेंगे उसको क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स कि 1 जब हमारा जो है जो विजिटेड एरे है उसमें अगर 1 इंसर्ट हो गया मतलब हम लोग उस पर ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं, डीएफएस एल्गोरिथम। डीएफएस एल्गोरिथम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग नोड को कॉल कर रहे हैं, नोड पैरामीटर को कॉल कर रहे हैं और हम लोग एक एक नोड को देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने नोड को देखा कि विजिटेड, अगर हम लोगों ने क्या किया, विजिट किया और उस नोड को क्या किया, 1 कर दिया। उसके बाद जिसको हम लोग विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम हम लोग उसको क्या कर दिया, उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए हम लोग पॉप करते हैं। हमेशा स्टैक में 2 चीजें होती है, पुश एंड पॉप। विजिट करेंगे तो पुश करेंगे और जब भी हम लोग प्रिंट करते हैं तो पॉप करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नोड ए को क्या किया, पॉप कर लिया। फिर अब जब हम लोग जिस नोड को पॉप करते हैं फिर हम लोग देखते हैं उसके जो एडजेसेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टैक में पुश करते हैं। जितने भी उसके जो है इस एडजेसेंट नोड होंगे सबको हम लोग स्टैक में क्या करेंगे, पुश करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एक एक को चेक करते हैं कि अगर हम लोग विजिट नहीं किए रहेंगे तो फिर से हम लोग डीएफएस में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप करते हैं। तो जो डीएफएस एल्गोरिथम स्टैक यूज करता है, स्टैक हमेशा जो होता है कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता है। मीन्स कि जो भी रिकर्सन के थ्रू सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम वो हमेशा क्या होता है, स्टैक यूज करते हैं। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि जब तब तक हम लोग क्या कर रिकर्सिवली नोड को कॉल करते रहेंगे जब तक कि पूरे हमारे डीएफएस के हर नोड क्या हो जाए, विजिट ना हो जाए, ट्रैवर्स ना हो जाए। तो इसकी हम लोग देखते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो होती है, डीएफएस की जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ वी मीन्स जितने नोड होंगे सेम वही होती है। और जो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है डीएफएस का वो भी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई। मीन्स की जो इसके स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है दोनों जो है बीएफएस के इक्विवेलेंट ही होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए एक जो है ग्राफ दिया हुआ है, ABCDEFGH एक ग्राफ दिया हुआ है। और हम लोगों ने क्या किया कि अब इसको हम लोग देखेंगे कि हमारा डीएफएस में किस टाइप से ट्रैवर्स करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होता है। डीएफएस में भी क्या होते हैं कि एक से ज्यादा रिजल्ट आते हैं, इसके रिजल्ट यूनिक नहीं होते हैं, जो इसके रिजल्ट आएंगे एक से ज्यादा आएंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने होते हैं हम लोग एक देखिए एक विजिटेड एरे बना लिया है और उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, एक और दूसरी एरे जिसमें हम लोग डीएफएस का रिजल्ट को स्टोर करेंगे। और हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें स्टैक लेते हैं। स्टैक मतलब हम लोग स्टैक की बिहेवियर को देखेंगे और स्टैक हमेशा क्या होता है, रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करता है। तो हम लोग सबसे पहले डीएफएस हम लोग सेम रिकर्सिवली फंक्शन हम लोग एक नंबर्स डाल रखे हैं एल्गोरिथम में 1 2 3, फिर 3A 3B मीन्स सेम ऑर्डर में हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने डीएफएस कॉल किया, डीएफएस नोड ए को कॉल किया। जैसे ही नोड ए को कॉल किया तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पहला पॉइंट क्या होगा, विजिट कर लिया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे विजिटेड, नोड ए को विजिट किया। तो जैसे ही हम लोग विजिटेड एरे में 0 से हमने क्या किया, इसको 1 लिख दिया, 0 से 1 लिख दिया। और उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे यहीं पे। जब हम लोग नोड ए को प्रिंट किया तो हम लोग रिजल्ट में हमने यहाँ पर ए लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एडजेसेंट क्या है, क्या क्या एडजेसेंट नोड है। तो देखिए आपका जो एडजेसेंट नोड है जो हम इसको W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसके बाद ये 3 पॉइंट है। अब इसमें देखेंगे इसके एडजेसेंट क्या क्या है। तो हम लोग देखेंगे BCDE, BCDE। अब हम लोग क्या करेंगे, BCDE हम लोग हमारा पॉइंट 1 2 3 रन करके अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एल्गोरिथम का 3A है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर जाएंगे। हम लोग पहले फर्स्ट नोड को हम लोग देखेंगे विजिट तो नहीं है, तो आपका देखिए B नोड विजिट नहीं है ना, तो हम लोग फिर से डी को रिकर्सिवली डीएफएस को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, बी को जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू को 1 कर दिए। अब यहाँ पे फिर हम लोग बी पे आएंगे, नोड बी को लेंगे
यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऐसे कॉल होगा, यहाँ से हम लोग आएंगे। अब यहाँ ऐसे कॉल करेंगे DFS और इसके बाद B, DFS B कॉल हो जाएगा आपका। जब DFS B कॉल होगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे विजिटेड। अब B आ गया आपका, ठीक है, विजिटेड V आ गया। अब उसके बाद हम लोग इसको दूसरे को B को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम B को प्रिंट कर लिया। अब उसके बाद थर्ड क्या कर लिखते हैं कि इसके एडजेसेंट पॉइंट, तो यहाँ पे जो है W, थर्ड पॉइंट क्या है, W इक्वल्स टू, अब B के एडजेसेंट क्या है आपका, B के एडजेसेंट A है और F है, A और F। तो हम लोग A लिखेंगे और इसके बाद F लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही A और F लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, A और F लिखा। अब हम लोग देखेंगे 3A, यहीं पे जो है 3A जब कॉल होगा इस नोड पे, 3A जब कॉल करेंगे इसके लिए, तो हम लोग देखेंगे A तो ऑलरेडी क्या है, A को हम लोग विजिट कर चुके हैं। तो A पे हम लोग विजिट कर चुके हैं, तो आगे हम लोग जाएंगे नहीं A के लिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे DFS F को कॉल करेंगे। DFS जब F को कॉल करेंगे तो F कॉल किए, क्योंकि A तो हम लोग ने ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम लोग A को क्रॉस कर दिया। DFS S को कॉल करेंगे अब F को, तो हम लोग पहले F के लिए फिर सेम पॉइंट, सबसे पहले विजिट F लिखे, F कॉल कर देंगे। सेकेंड क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट किए तो यहाँ पे वैल्यू जो है, अब देखिए F को हमने जब कॉल किया A आ चुका था, F को हमने क्या किया, 1 कर दिया था, F को 1 कर दिया था। अब उसके बाद F को प्रिंट कर लिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, F आ गई। यहाँ पे जब वैल्यू हमारी F आ गई, F प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। तो F के एडजेसेंट नोड क्या है, F के एडजेसेंट नोड क्या है आपके, केवल H है। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल H आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग H आ गया। अब इसको फिर से हम लोग इसका DFS निकालेंगे, DFS। अब H, और H को चेक करेंगे कि हम लोग ऑलरेडी विजिट तो नहीं किया। तो हम लोगों ने देखा H की वैल्यू 0 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कर दिया। यहाँ पर H को 1 किया और यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर विजिटेड लिख दिया, विजिटेड H, और इसको प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ 1 हो गया, ये 0.2। इसके जो एडजेसेंट नोड W क्या है, H के जो एडजेसेंट नोड है, यहाँ पर भी हमने जब प्रिंट किया तो यहाँ पर वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब उसके बाद देखिए H, अब H का जो एडजेसेंट नोड है, अब H के जो एडजेसेंट नोड है, H के एडजेसेंट नोड क्या है, केवल G है। तो हम लोग ने G को ऐसे कॉल कर दिया। अब G को कॉल किया तो G को हम लोग DFS में इंसर्ट करेंगे, DFS। जब DFS में हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे DFS में जैसे इसको इंसर्ट किया तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या था, विजिट। तो हम लोग G को विजिट किया। जैसे G को विजिट करेंगे, G की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और उसके बाद दूसरा क्या है, G को प्रिंट करना। प्रिंट करेंगे तो G यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका G आ जाएगा। और थर्ड हम लोग ने क्या किया, तीसरा G के जो भी आपके जो है एडजेसेंट नोड, G के देखिए G के एडजेसेंट नोड क्या क्या है, G के एडजेसेंट नोड क्या है, D और E। तो हमने ले लिया पहले D, फिर उसके बाद कॉमा E, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके DFS, किस पे DFS लगाएंगे, हम लोग DFS लगाएंगे हम लोग किस पे, D पे, ठीक है। हम लोग यहाँ से अब ऐसे आते हैं, यहाँ से ऐसे, और हम लोग यहाँ पे आ गए। तो थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, W इक्वल्स टू था D और E, ठीक है। अब हम लोग D पे क्या लगा दिया, DFS लगाया, D पे DFS लगाया, DFS किस पे लगाया, D पे। DFS D पे लगाया तो हमने देखा कि सबसे पहला पॉइंट क्या था,
विजिट डी। तो जैसे डी को विजिट करेंगे, डी की वैल्यू देखिए 0 थी, अब इसको हमने 1 कर दिया। डी की वैल्यू 0 थी, उसको 1 कर दिया। अब उसके बाद डी को जब विजिट कर लिया, अब इसके बाद इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट डी। जैसे डी को प्रिंट करेंगे, हमारा रिजल्ट में जो है अब यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे डी कर दिया। अब उसके बाद जो आप नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि इसको जो है रिकर्सिवली हम लोग जब कॉल करते हैं, हम लोग देखते हैं इसके एडजेसेंट क्या है। डी के एडजेसेंट क्या है, ए और जी, जो दोनों डी के एडजेसेंट क्या है, ए है और जी है, जो कि दोनों क्या हो चुके हैं ऑलरेडी, दोनों ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक के हम लोग आएंगे डी पे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग क्या, डी पे जो है हम लोग डीएफएस अप्लाई कर, आप ई पे करेंगे डीएफएस, ई पे। अब ई को जब हम लोग डीएफएस ई अप्लाई करेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसको विजिट करेंगे। जैसे विजिट करेंगे जहां पे ई, तो ई हमारा देखिए, अब ई जो है, अब ई तो विजिट हो ही चुका था, हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। जब हमारा ई विजिट हो चुका है तो हम लोग ऑलरेडी विजिट किए हुए हैं, तो यहाँ विजिट करने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग दूसरा क्या, प्रिंट ई। जब हम लोग प्रिंट ई कर देंगे, आज इसकी वैल्यू अगर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब जब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, विजिट अगर इसको क्या किया, प्रिंट किया, अब प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे डी के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी ई। अब उसके बाद ई के जो भी नोड है, हम लोग ऑलरेडी ए और जी को विजिट कर चुके हैं, तो हम लोग अब बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके देखेंगे कि हमारा कोई और एलिमेंट बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए डी ई हो गया। अब उसके बाद हम लोग वापस आएंगे बैक ट्रैक होके, इधर से जी हो गया, यहाँ पर एच हो गया, आपका देखिए एफ भी विजिट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। उसके बाद देखेंगे हम लोग फिर से यहाँ पे वापस बैक ट्रैक करते हुए आएंगे, फिर हम लोग देखेंगे बी के बाद अब हमारे यहाँ पे एलिमेंट बचे हुए सी हमने बैक, देखिए सी हमारा अभी 0 है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, इसको क्या करेंगे, डीएफएस सी आ गया। अब डीएफएस सी आया तो इसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या करेंगे, विजिट करेंगे। जब विजिट किया हमने सी को जब विजिट किया तो हमारे सी को विजिट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1। अब 0 से 1 हो गई। अब उसके बाद दूसरा क्या है, इसको प्रिंट कर दिया, सी को प्रिंट कर दिया, सी को प्रिंट करेंगे। अब उसके बाद इसका देखेंगे हम लोग एडजेसेंट डब्ल्यू, तो सी के एडजेसेंट क्या है, ए और एफ है, ए और एफ, जो कि जिनकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आगे नहीं जाएंगे, बैक ट्रैक करके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सी तो प्रिंट कर दिया, अब उसके बाद बैक ट्रैक करके जाएंगे, फिर देखेंगे डी, तो डी देखेंगे, डी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो हम लोग आगे इसके नहीं जाएंगे। फिर जाएंगे हम लोग ई देखेंगे, ई की वैल्यू ऑलरेडी विजिटेड है, 1 है। फिर वापस हम लोग नोड ए पे आएंगे और उसके बाद जो है हमारा एंड हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट एरे है, देखिए रिजल्ट एरे क्या हो गया, ए बी एफ एच जी डी ई सी, यही आपका सीक्वेंस, यही आपका रिजल्ट है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और जो है, हम लोग इसमें देखेंगे कि और दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर आए, ए के बाद हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ पर ए के बाद बी सी डी ई था। हम लोग चाहे थे ए के बाद जो इसका एडजेसेंट होगा हम लोग सी से इंसर्ट करा सकते थे, फिर सेकेंड जो नोट सी ले सकते थे, चाहे डी ले सकते थे, चाहे ई ले सकते थे, हमारे पास चॉइस थी। तो जितनी आपकी चॉइस होती है उतने सारे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए इसमें भी जो है डीएफएस में भी आपका रिजल्ट यूनिक नहीं आता, एक से ज्यादा रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है तो इस तरह हम लोग करते हैं। हम लोग डीएफएस को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका देखेंगे, जो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं। अगर सपोज गेट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इजीली कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए आपका ग्राफ है, ए बी सी डी एफ जी एच। तो एक्चुअली जब डीएफएस सॉल्व करते हैं तो हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, तो स्टैक की बिहेवियर के थ्रू हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट पूरा एल्गो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज कीजिए हम जैसे नोड ए पे आ गए, तो नोड ए
को नोड ए को 1 कर लो। उसके बाद हमारे पास क्या है, कई सारी चॉइस है, बी सी डी ई, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं विजिट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नोड 1 को ए ले लिया। अब हम लोग क्या किया, बी सी डी ई, हमारे पास कई सारे चॉइस है, तो हमने मान लीजिए बी को लिया, ए के बाद बी को लिया, तो बी को हम लोग ने 2 एंट्री कर दी। अब उसके बाद बी के बाद हम लोग के पास क्या है, 2 रास्ते हैं, या तो ए पे जाएं या तो एफ पे। ए ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम लोग ए से कहाँ पे जाएंगे, अब ए पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम लोग बी से एफ पे जाएंगे। अब एफ से हम लोग, हमारे पास 2 पाथ हैं, या तो हम लोग एफ से जाएं, सी पे जाएं, या तो एच पे जाएं। सपोज करो हमने क्या किया, एच पे गए, तो हम लोग एच को क्या किया, 4 मेंशन कर दिया। अब एच के पास हमारे पास केवल एक पाथ है, तो हम लोग एच से जी पे गए, और जी को हमने क्या किया, 5 एंट्री कर दी। अब जी के बाद हमारे पास क्या है कि हम लोग जी से या तो जो है डी पे, इसके एडजेसेंट क्या है, एच है, डी है, ई है, लेकिन एच ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम लोग जी से डी पे जा सकते हैं या तो ई पे जा सकते हैं। अगर हमने डी पे गए तो हमारे पास क्या है कि डी पे गया है, डी को 6 मेंशन कर दिया। अब डी से हमारे पास 2 रास्ते, या तो जी पे, ए पे, दोनों को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से बैक ट्रैक लेंगे, बैक ट्रैक के वापस जी पे आएंगे, और जी से हमारा देखेंगे कि एक नोड पर विजिट नहीं किया, वो नोड ई है, तो ई को हम लोगों ने 8 लिख दिया। वहां से फिर जहां पे भी हम लोग बैक ट्रैक करते हैं, अगर आगे जाने का रास्ता नहीं है तो वहीं से हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, और उसी को जो है 1 पॉइंट बढ़ा के स्लैश में लिख देते हैं। जैसे हम लोग 8 9 लिख दिया ई को। ई के बाद हम लोग जी पे आए, जी से ऑलरेडी दोनों नोड पे विजिट कर चुके हैं हम लोग जी से, तो यहाँ पे जो है जी की वैल्यू हम लोग ने 10 लिख दिया। 10 के बाद हम लोग जब एच पे आएंगे तो 10 के बाद 11 हो जाएगा स्लैश में। फिर उसके बाद जो है एफ पे आए, तो एफ से हमारे पास जो है एक्चुअली हमारे पास 2 नोड थे, या तो बी पे जाए या तो सी पे जाए। हम लोग बी पे जा चुके हैं, तो हम लोग पहले सी पे जाएंगे, सी पे विजिट करेंगे, तो इसके जो है 12 लिखेंगे, और इसके आगे ए है, तो ए पे हमको वापस जाना नहीं है, तो हम लोग 13 पे आएंगे, और 13 मीन्स सी पे आएंगे, सी को हम लोग 30 लिख दिया। फिर बैक ट्रैक करेंगे, एफ पे आएंगे। अब एफ से हमको बैक ट्रैक करना, तो हमारा जो है पॉइंट क्या होगा, 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वापस बी पे आएंगे, बी 14 के बाद 15 लिखेंगे, और उसके बाद 15 के बाद फिर बी के बाद हम लोग ए पे वापस आ जाएंगे। क्योंकि आपका देखो इस टैग जब हम लोग यूज करते हैं, तो जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आते हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा, हम लोग जिस सीक्वेंस में हम लोग बढ़ रहे हैं 1 2 3, इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जो एक बार वैल्यू लिखी रहेगी, अगर जिस नोट पे एक वैल्यू लिख दिया तो दोबारा जब हम लोग उस पर नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑर्डर में हमने जैसे 1 को ए ले लिया, फिर बी, फिर उसके बाद एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद जी, जी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद सी, इसी ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है आपका डीएफएस यूज करने का। Thank you so much.